ऑल, योग दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। आज सभी ने बहुत अच्छे अच्छे योगासन के वीडियोस डाले हैं। पर क्या आपको पता है, सिर्फ आसन करना ही योग नहीं होता। योग दर्शन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडियन फिलोसॉफी, और इस फिलोसॉफी से हम मोक्ष या मुक्ति या फिर फाइनल अटेनमेंट, जो आपकी लाइफ का कोई भी गोल हो, वो उस तक पहुंचने के लिए इन स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। तो नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर शीतल, और आज हम देखते हैं वो योग के कौन से 8 अंग हैं। पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, पांचवा है प्रत्याहार, छठवां है ध्यान, सातवां है धारणा और आठवां है समाधि फॉर फाइनल गोल अचीवमेंट और मुक्ति और मोक्ष। क्या आप ये भी जानते हो कि सिर्फ आसन करने से हमें आसन के पूरे लाभ नहीं मिलते हैं। वी हैव टू फॉलो द फर्स्ट 2 स्टेप एज वेल। ये पहले 2 स्टेप है यम और नियम। फॉर्चुनेटली इस साल का योगा का थीम है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। यही तो है यम और नियम। यम यानी सोशल एथिक्स, हाउ वी हैव टू लिव इन द सोसाइटी। इसके 5 सब स्टेप बोले हैं। पहला है अहिंसा, दैट इज नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस यानी किसी को इंजुरी या चोट नहीं पहुंचाना। बट ये सिर्फ फिजिकल लेवल पे नहीं है, मन से भी हमें किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है, या किसी को मन से भी चोट पहुंचे ऐसी इच्छा नहीं करनी है। दूसरा है सत्य, यानी हमेशा सच बोलना चाहिए। तीसरा है अस्तेय, यानी नॉन स्टीलिंग, किसी की भी कोई भी चीज की चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी चाहे वो वस्तुओं की हो या फिर विचारों की, दोनों भी गलत है। चौथा है ब्रह्मचर्य, ब्रह्म यानी गॉड। हमारा ये जन्म हुआ है भगवान के जैसे बनने के लिए, एंड चर्य यानी रूटीन। सो वी हैव टू ट्राई टू फॉलो द रूटीन लाइक अ गॉड बाय कंट्रोलिंग अवर सेंसेस। पांचवा है अपरिग्रह, दैट इज नॉन अक्यूमुलेशन। हमें किसी भी चीजों को जमा करके नहीं रखना है हमारे जरूरत से ज्यादा। ये इन चीजों में न सिर्फ फिजिकल चीजें आती है, इनमें मेंटल चीजें भी आती है। मेंटल चीजें यानी क्या, हम हमारे दिमाग में किसी का गुस्सा, किसी का दुख, किसी का दर्द, ये भी जमा करके रखते हैं। तो हमें ये भी जमा नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीज आती है योग के पहले स्टेप में, जिसे बोलते हैं यम। दूसरा स्टेप है नियम, दैट इज सेल्फ डेवलपमेंट। सेल्फ डेवलपमेंट के लिए हमें कौन से सब 5 स्टेप बोले हैं वो हम देखते हैं। इसमें पहला है शौच। शौच यानी क्लीनलीनेस। अरे मैं तो रोज नहाता हूँ, ये क्लीनलीनेस तो चाहिए ही है, बट उसके साथ साथ हमें हमारे मन को भी रेगुलरली क्लीन करना चाहिए बाय नामस्मरण, जाप। इससे क्या होगा, इससे हमारा मन जब क्लियर होता है तो हमें आगे का रास्ता बहुत आसानी से दिखाई देता है। तीसरा है तप, यानी सेल्फ डिसिप्लिन। जैसे कि हमें कुछ रूटीन फॉलो करने चाहिए। सुबह जल्दी उठना, उठ के तेल लगाना, अभ्यंग करना, एक्सरसाइज करना और फिर उसके बाद नहाना। इन सब चीजों से हम एक अच्छा रूटीन फॉलो करेंगे तो हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, ऐसा आयुर्वेद ने बोला है। फिर चौथा है स्वाध्याय, यानी सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी यानी क्या, रोज हमें कुछ ना कुछ अपने ऊपर काम करना चाहिए, कुछ ना कुछ नए स्किल्स सीखने चाहिए, इसे बोलते हैं स्वाध्याय। और पांचवा है ईश्वर प्रणिधान, यानी सरेंडर टू द डिविनिटी। तो ये सब चीजें जो है वो नियम में आती है, और अगर हम यम और नियम दोनों भी ठीक से फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली हम जो आसन कर रहे हैं उसका पूरा लाभ हमारे शरीर और मन को मिल सकता है। अल्टीमेटली योग इज द यूनियन ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल। तो इस यूनियन को, यानी कि इसको एकत्रित करने के लिए, एक प्लेन पे लाने के लिए, ताकि वी कैन अचीव द यूनियन बिटवीन सोल एंड परमात्मा। सो ऐसे ही नॉलेजेबल सेशन के लिए हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे इन थॉटफुल थर्सडे। नमस्कार, धन्यवाद। ऐसे ही नॉलेजेबल सेशंस के लिए हम जरूर मिलेंगे नेक्स्ट वीक इन थॉटफुल थर्सडे। धन्यवाद।